चलिए, आप लोग कैसे हो भाई? जो लोग देख रहे हैं मेरे पेज को फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल जफर एजेड को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। फाइनल मुकाबला बस कुछ ही पलों में स्टार्ट होने वाला है। 2-4 मिनट के बहुत ज़्यादा फ़ोन आने की वजह से मैं बहुत जल्द मैं लाइव स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी सभी लोग रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। सत्यम, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो टीम के साथ जुड़ रहे हैं। ये टीम है अगर मेरी आवाज और अभी 2-4 मिनट आप अपनी टीम के साथ जुड़ जाएंगे प्लीज। और ड्रोन वाले भैया अपने ड्रोन में इस खूबसूरत नजारे को कैद करिए, क्योंकि ये नजारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के हार के बाद 2024 में सर्च फॉलो भी कर ले। हाँ, जो लगाव है क्रिकेट का भारत के लोगों का, महाचक्र का पर्वत पूरा भारत आया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की ओर शानदार कैच, पूरा देश जश्न में डूब गया था। तो ये क्रिकेट के प्रति क्रांति है, लगाव है, पूजा होती है क्रिकेट की देश में। तो निश्चित रूप से क्रिकेट की जो दीवानगी है प्रीमियर लीग में यहाँ पे मौजूद हजारों की संख्या में दर्शकों के सर पे जो चढ़ के बोल रहा है, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर करता हूँ कि आप लोग इतनी भारी तादाद में इस फाइनल मुकाबले को खास बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। दूर दराज से चल के आए दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप दिल थाम लीजिए, क्योंकि टास्क भी हो चुकी है, टास्क जीता है आकाश 11 ने और पहले आमंत्रित किया है रिंकू एंड कंपनी को बल्लेबाजी के लिए, बरहट को बल्लेबाजी के लिए। तो बरहट के दोनों सलामी बल्लेबाजों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ओपनिंग करने जाए। ओपनिंग करने देखिए, ओपन करने आए राहुल वर्सेस जी बिल्कुल आशीष जी। और आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आकाश एकादश की जो टीम है उसने टॉस जीत करके पहले राहुल को बुलाओ विजय के लिए। कहाँ तक सही हो पाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा माहौल बनता होगा जिसको देखते हुए दर्शक कर भी रहे हैं। और क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी टीम इस शानदार से पर अपना दर्जा जमाती है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से आकाश एकादश की जो टीम है गेंदबाजी करती है, क्योंकि यहाँ तक मुझे पता है कि भारत की टीम में बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। ऐसा भी दर्शकों को मैंने सुना कि किस प्रकार से बातें चल रही थी यहाँ पे उपस्थित दर्शकों के बीच में। तो आसान नहीं होगा हमारे ख्याल से आकाश एकादश के लिए भी तमाम क्रिकेट बल्लेबाजों को बॉलिंग करना। तो क्या राय आप रखते हैं आशीष जी? जी बिल्कुल, यही क्रिकेट की खूबसूरती है भैया। और क्रिकेट पे मैं हमेशा से कहता आया हूँ ऐसा नहीं है कि आकाश 11 एक तरफा इस मुकाबले को जीत पाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि बरहट जितनी आसानी से इस चमचमाती मुकाबले को चले देंगे। ये क्रिकेट बिल्कुल नहीं कहता। क्रिकेट ये कहता है कि जब तक आखिरी गेंद न कर दी जाए आप किसी भी मुकाबले का रिजल्ट आउट न करें। इस समय दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच मौजूद हैं। अंपायर है पुरी जी और संजय यादव जी। अंपायरिंग की दो शानदार जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच है, जिन्होंने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में अपने अंपायरिंग के दम पे अपना लोहा मनवाया है, शानदार अंपायरिंग का। इसके लिए उन्हें बधाई। और भैया गलतियां तो वहां भी होती है जहां हजारों कैमरे लगे होते हैं, यहाँ पे एक बार में डिसीजन देना होता है। और निश्चित रूप से अभी तक जो अंपायरिंग हुआ है उमेश भैया वो बिल्कुल बेबाक हुआ है, और निश्चित रूप से यही इस टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत है। जी बिल्कुल। और आपने बताया कि निर्णायक में मौजूद, मैं आप सभी को बता भी देना चाहूँगा कि जो निर्णायक के रूप में वहाँ पे मौजूद है सोनूपुरी और मुझे लगता है संजय, तो कहीं न कहीं तो बहुत ही मैचों में निर्णायक की भूमिका अदा करने का एक अच्छा खासा अनुभव है। तो उसी का उदाहरण आप देख रहे हैं किस प्रकार से। और गेंदबाजी लगातार भरपूर प्रैक्टिस करते हुए हमारे तमाम खिलाड़ी जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक अच्छा मैच मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पता चला कि पिछला जो सेमीफाइनल था बड़ा जल्दी खत्म हो गया, तो मैं तो चाहूँगा यहाँ मैच की टक्कर हो, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है अपनी फेवरेट टीम है, कुछ अच्छे खिलाड़ी भी हैं। सत्यम सिंह खुद आज सिसवा की जो आकाश एकादश टीम है उसकी तरफ से खेलते हुए नजर दिए जा रहे हैं।
तो उम्मीद है कि अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। जी ये निर्धारित 12-12 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला, कालरा स्ट्राइक पे नानी स्ट्राइक पे विजय, और पहली ओवर हमेशा की तरह अशरफ एक ऐसा उभरता हुआ सितारा जिसने विगत कई सालों से लगातार अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। फाइनल मुकाबले का पहला गेंद, पहली गेंद की शाही वाइड का इशारा अंपायर सोनू पुरी जी का, और इस अंतिम रन के सहारे रन बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है बरहत की टीम ने। स्ट्राइक पे कालरा और नॉन स्ट्राइक पे विजय, ये सलामी जोड़ी है फाइनल मुकाबले में बरहत की। और निश्चित रूप से अशरफ की जो गेंदबाजी है, राहुल कोबरा, सॉरी ऐसा नाम जिसके नाम भी इतनी दहशत है, उसकी बल्लेबाजी किस कदर दहशत मचाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अपने सबसे होनहार गेंदबाज को ओपनर गेंदबाज के रूप में लाया है आकाश 11 की टीम ने अशरफ। भाई लगा रहा हूँ इस खेल और ये तो बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ कोबरा ने अपना खाता खोला और अपनी टीम ने स्कोर पहुंचा दिया है 5 रन। और जो भी दर्शक इस ग्राउंड पे देर से पहुंचे हो, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, टॉस जीता था आकाश 11 ने और पहले बरहत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, और अभी तक एक गेंदों पे 5 रन बना लिया है बरहत ने। अच्छी वापसी, शानदार वापसी गेंदबाज अशरफ की। एसपीएल सीजन 10 का ये शानदार फाइनल दो बेहतरीन टीमों के बीच चल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, नाम के अनुरूप काम करते हुए राहुल कोबरा बड़ा ही दहशत फैलाने वाला नाम है। और गेंद को पिछले 2 गेंद पे आप देख सकते हैं, बाउंड्री भी मिली थी, देखना होगा और अच्छी तरह से आने दिया था, पूरी तरह से पाने में लिया था, पूरा पंचम रोक करके यहाँ पे 6 रन प्राप्त करते हुए राहुल कोबरा जी नाम लिया था और बिल्कुल देख सकते हैं भाई साहब, गेंद को डसना दिया, बिल्कुल 6 रन प्राप्त करते हुए। तो लगातार मुझे लग रहा है कि बाउंड्री से स्वागत हो रहा है यहाँ पे आकाश का। भाई किसी का कमेंट शो नहीं हो रहा है, डस लिया है इसको, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बहुत ही होनहार गेंदबाज है बाय। अशरफ के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही तूफानी शुरुआत मैं कह सकता हूं। राहुल कोबरा बिल्कुल नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए अभी एक शब्द निजात किया है बड़े भाई सुमन जी ने कि 10 लिया गेंद को, और ये लगातार चलेगा। क्या नाम है आपका? कृष्णा पांडे जी ने एक हाथ से कैच पकड़ा है, तो चेयरमैन साहब चितौनी अपना पुरस्कार कमेंट्री बॉक्स में भिजवा दे। बड़े भाई अशोक निषाद जी, भाई हम लोगों को पटाखे के जलने की आवाज से पता चला कि भाई किसी का कमेंट शो नहीं हो रहा, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। समझ सकते हैं कहाँ से आए पांडे जी, किस जगह से आए हुए हैं? पांडे जी कहाँ से आए हुए हैं? क्या बात है, गुंडी से चल करके हमारे आशीष पर समझ जाइए केवल सीमा और पताओ वाले आगे नहीं है, गुंडी वाले भी यहाँ पे तैयार रहते हैं। और भाई आप लोग शेयर करते रहे, वीडियो को शेयर कर दे और जफर एंजन को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, जफर एंजन नाम से। खेल दिया है गेंद बाउंड्री के बाद, निश्चित रूप से अशरफ की गेंदबाजी से इस तरह की ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है आकाश 11 के लिए। लेकिन अभी भी इनके पास सत्यम की गेंदबाजी बाकी है, अभी बहुत सारे ऐसे तीर हैं इनके कर्कश में। ये क्रिकेट की यही खूबसूरती है। लेकिन अभी तक राहुल कोबरा ने जिस तरह की अपनी मंशा जाहिर की है, वाकई ये ठीक मैसेज नहीं है आकाश 11 के लिए। बहुत ही तूफानी अंदाज में इसमें बल्लेबाजी करते हुए कोबरा एक बार और अंजाम हुई। दर्शकों से गुजारिश है कि तालियों के साथ कोबरा का स्वागत होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी में
और प्रयास देखिए उस दर्शक का, किस प्रकार से वो दर्शक अपने एक हाथ से कैच को पकड़ने की एक ओवर कोशिश के समाप्ति पे टोटल स्कोर। और आप सभी को बता दो कि जो पुरस्कार की जो राशि है उसे बढ़ा दी गई है। अभी 501 रुपए का जो अनाउंसमेंट हो रहा था, आप सभी दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पे आता हुआ कि अगर कोई खिलाड़ी, माफ करिएगा दर्शक, अगर यहाँ पे खिलाड़ी बताएंगे यहाँ से हो जाएगा कैच पकड़ता है तो उसे 1001 रुपए का पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, एक हाथ से अगर आपने कैच पकड़ा तो आपको 1001 रुपए का पैसा दिया। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है बढ़त का 29 रन। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तूफानी शुरुआत हुई है बढ़त की। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं विजय और लोकल बॉय सत्यम सिंह इस समय गेंदबाजी आसमां पे ठीक उसी छोर से बुलाए जा रहे हैं जहां से अशरफ ने शुरुआत की थी। सत्यम के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो लोकल बॉय है, बहुत सारे दर्शक इनके चाहने वाले इस मैदान पे मौजूद है, बहुत दबाव भी होगा। और पहला ओवर जो घटा था बहुत ही महंगा घटा था। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी समय विजय सत्यम की गेंदों का सामना करेंगे। बहुत ही शानदार गेंद, तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। लोकल बॉय सत्यम सिंह इस समय मैदान के बीचों बीच गेंदबाजी आकर करते हैं। इस मैदान से इनका जो साथ है वो टोली दामन का साथ है। बिल्कुल राजेश जी, मुझे लगता है दर्शकों को तो कहीं कहीं भी हमारे बीच में जो सक्षम गेंदबाजी कर रहे हैं उनका हौसला भाई अभी कुछ होगा नेटवर्क इशू वजह से तो देखना होगा। एक बार फिर से अच्छा प्रयास करते हुए अच्छी लाइन पे वो गेंद डाल रहे हैं और उसका फायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है गेंदबाजों को, और मैं आपको बता दूं आशीष जी, जब मैं वहां गया था पिच में मैंने थोड़ा सा मुआयना किया था, जो पूरा तरफ की जो जमीन है वो थोड़ी सी ऊंची है। मुझे लगता है थोड़ा सा पट्टा जो जमीन होती है उसका फायदा गेंदबाजी को मिलेगा मेरे हिसाब से। बाकी तो राहुल कोबरा आ चुके हैं भाई, 6 गेंद पर 28 रन बना चुके हैं। इस तरफ वो करती है और मैच का नतीजा क्या रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से अगर कोई लेग स्टंप से अगर बॉल ऑफ साइड की तरफ निकालने में कामयाब रहता है तो गेंदबाज अच्छा करते और अच्छी पिच पर अच्छी लाइन से गेंदबाजी करेगा तो उसको उसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल सहमत आपकी बातों से। सीधे बल्ले से खेल दिया है। बढ़त को रोकना है तो कोबरा को रोकना पड़ेगा। लगे थे वहां पे तो इसलिए वहां पे टाई होता है। मुझे लगता है कि औसत थोड़ी ही देर में आपदा में बदलने वाला था, लेकिन कैच जो है वो नहीं हो पाया एक बार से। चितौनी के चेयरमैन अशोक विशाल और ये कोबरा की बल्लेबाजी सामने तो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है दर्शकों को। इतनी तूफानी बल्लेबाजी, पता नहीं क्या खा करके मैदान 2 6 निश्चित रूप से अभी तक किसको में रन बटोरा है, किसको में रन आया है। और निश्चित रूप से अभी तक कोबरा ने अकेले दम पे ये जो तूफानी शुरुआत बराज के लिए दिया है वाकई ये देखने लायक है। और हमेशा उमेश भैया आपको भाई आप लोग शेयर करते रहे, पेज को फॉलो कर ले, जफर एजेंट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे भाई। आप लोग प्लीज एक शेयर कर दे, जो लोग भी देख रहे हैं किसी का कमेंट नहीं शो कर रहा है इसलिए वही कुछ ऐसा कोबरा जी बिल्कुल। और इनामों की जो फहरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। हुगली के नगराध्यक्ष अशोक, अच्छा माफ करिएगा, चितौनी के जो नगराध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक और पुरस्कार इसी बीच में मिली है। क्या लाजवाब चल रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 3 गेंदों में सबसे बेहतरीन तरफ से लगाया गया शरीर के पास आने दिया और जैसे ही देखा पूरी तरह से पाले में पड़ी ऑफ साइड पे शानदार सा छक्का प्राप्त करते हुए बहुत ही बेहतरीन शॉट। और आशीष जी मैं बता देना चाहूंगा कि अगर कोई हैट्रिक विकेट भी लेता है तो उसके लिए 1001 रुपए का जो नगद पुरस्कार रखा गया वो चितौनी के 6 लगा दिए भाई। इसी बीच में भी आशीष जी फिर कौन में खेल दिया जा रही गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और इसी के साथ 50 रन पूरा, 50 रन पूरा। तूफानी बल्लेबाजी कौन करता है भाई। सारे दर्शक इस खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करेंगे कोबरा के लिए।
जबरदस्त बल्लेबाजी, पैसा उसूल बल्लेबाजी 10 गेंद पे 50 रन कोबरा का भाई के लिए राहुल कोबरा बल्लेबाजी देखकर के ऐसा लग रहा है। और आसिफ जी मैं आपको बता देना चाहूंगा, दर्शकों के हिसाब से तो मुझे कुछ मिलता ही नजर आ रहा है। दर्शक पूरी तरह से लग रहा है जैसे धनक की टीम की ओर से हो रहा है। और आपको बता देना चाहूंगा कि कोबरा ने मात्र 10 गेंदों पे 50 रन लगाया था। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कोबरा भाई। कोबरा आए और छा गए। ये पारी निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक मैं कह सकता हूँ भाई। फाइनल मुकाबले का दबाव होता है। सचिन को दिलवाने आता है, बहुत अनुभव है, अपील की जा रही है दौड़ में है इनके वहां पे, लेकिन अंपायर का इशारा अभी तक अपील हो रही है शिवम भाई के द्वारा, लेकिन अंपायर के सारा नॉट आउट, 1 डॉट बॉल। निश्चित रूप से एक जोरदार अपील सचिन है ना बाला नेम आज के सचिन। मुख्य अतिथि श्री शिवचरण सिंह सिसवा स्टेट, बहुत ही अच्छा स्लिप, शानदार स्लिप, कोई बाउंड्री के जाने फेर लिया है। 4 रन इस चौके के साथ स्कोर की ओर मैं रुक करूंगा। स्कोरर गुप्ता जी बताएं 56 रन, जिसमें 50 रन अकेले कोबरा का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी विध्वंसक पारी खेल रहा है कोबरा। नाम के आगे अगर कोबरा है तो कुछ खासियत होगी और उसने ये दिखाया। शानदार अनुभव छोटा है सचिन ने, 27 नंबर की जर्सी सचिन, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है सचिन, और निश्चित रूप से इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टार खिलाड़ियों से लवरेज की इससे पहले वाले मुकाबले में आकाश 11 सचिन ने दिलाई बहुत बड़ी सफलता, अनुभव इनका काम आया। जी मैं आपको बता देना चाहूंगा, दर्शकों में अचानक से गोल्ड की अपील हुई थी और ठीक ओवर से पहले हुई थी। और क्या बात है, उस दर्शक ने भाई साहब से मेरी आवाज आई थी इस बार गोल्ड होगा, और देखिए ऐसा हो गया। मुझे तो लगता है कि मतलब क्या लगातार बढ़िया परिवर्तन का नतीजा था। इस बार जो गेम अभी की थी पूरी तरह से अनहोल्ड होता था और वहां पे विकेट प्राप्त किया था कोबरा का, जो बिल्कुल बराबरी का बात तो बिल्कुल बराबरी की होनी चाहिए। निश्चित रूप से दर्शकों से गुजारिश यादों के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए बैटिंग करने के लिए। एक शोध में पता चला है कि तालियां बजाने से कोरोना नहीं भाई आप लोग प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल जफर एनजेड को सब्सक्राइब कर ले भाई। सचिन ने आते ही बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। नए बल्लेबाज का नाम रिंकू यादव। काफी पब्लिक है यहाँ पे आज मैच देखने के लिए। फाइनल सर भाई सर क्रिकेट का बहुत अनुभव है और शिवम राय के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है जहां तक मैं जानता हूं। और निश्चित रूप से अनुभव यहाँ पे बोल रहा है। रिंकू यादव एक बहुत बड़ा नाम, बरहज के रिंकू यादव जफर एमजेड और उनके साथी लगातार अपने इस कैमरे में कैद कर रहे हैं। अच्छी गेंद को जाने दिया। गुडलैंड की गेंद क्रिकेट की सबसे खूबसूरत गेंदों में से, और अभी तक 5 गेंद से 4 रन के बहाव को रोका है उमेश भैया सचिन ने अपने अनुभव के जरिए, अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए। यही होना भी चाहिए, मामला बिल्कुल बराबरी का। इस बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, एक बहुत ही किफायती ओवर, एक सफल ओवर की समाप्ति आकाश 11 की ओर से सबसे सफल ओवर सचिन ने किया है। और अब स्कोर में बता दूं 56 रन हुआ है, 4 रन लेकर के एक खिलाड़ी को आउट किया है सचिन ने। ये फाइनल मुकाबले का सबसे किफायती ओवर अभी तक का उमेश भैया। जी बिल्कुल, और सचिन ने दिखाया कि किस प्रकार से सूझबूझ करके पिच पर गेंदबाजी करते हैं अच्छी लाइन और लाइन के साथ, तो निश्चित तौर पे विकेट आपका होगा और उसी का उदाहरण पेश किया। वहाँ पे पिछले ओवर में 4 रन छोड़ दिया था और वहाँ पे सबसे खतरनाक खिलाड़ी राहुल कोबरा को उन्होंने आउट किया था और बोल्ड आउट किया था, जो सबसे खूबसूरत
जो विकेट लेने का तरीका माना जाता है, तो बोल्ड आउट करना आसान नहीं होता और उस अवसर पर जब खिलाड़ी पूरी तरह से एकदम मुस्तैद होता है। अच्छा, राहुल कोबरा है जी, विजय जी का विकेट गिरा था, तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हमारी। सीधा खेले ये बहुत बड़ा कैच होता, ये कैच पकड़ना पड़ेगा आपको निश्चित रूप से। ये कैच को अवसर में बदलना ही चाहिए था, लेकिन कोशिश तो भरपूर था। अरबिया इसके नीचे थे भाई, हमारे बड़े भाई जावेद, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आप मंच तक आए। जावेद भाई, हमारे बड़े भाई, प्लीज इस बीच बॉल डाला जा रहा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ 4 रन है, 9 बॉल है, 9 बॉल का इशारा और 4 रन। उमेश भैया, अगर वक्त बुरा हो तो आप हाथी पे बैठ के जाएंगे तो कुत्ता काटेगा। कुछ अच्छा नहीं खट रहा है सिसवा के लिए, लेकिन कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को ले जाना चाहिए। देखिए, मैं देख रहा था भाई, आप लोग शेयर करते रहे भाई, जो लोग देख रहे पेज को शेयर कर दे और फॉलो भी कर ले जो लोग फॉलो नहीं किए भाई। कोबरा 11 गेंद पे 58 रन बना के खेल रहा है। फिर ठीक है, सही नजर आया, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या होता है। कैच पकड़ लिया गया, लेकिन यहाँ पे फ्री था पूरी तरह से सन्नाटा, समझ नहीं पाए कि हाँ अभी ये भी फ्री होता है। तो अगर वहाँ पे कैच पकड़ नहीं जाती तो बल्लेबाज को कोई नुकसान नहीं होना था। तो मैं बात कर रहा था आशीष जी, अपनी गेंद को अगर लंबी लाइन और लाइन से अगर आ रही है तो उसे समझ रहे हैं और अच्छी गेंदों पर ही प्रहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बरहज का जो खेलने का नजरिया है, जो खेलने का तरीका है, अभी भारी पड़ता हुआ हमारी जी बिल्कुल। भाई किसी का कमेंट शो नहीं हो रहा है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा भाई। अच्छी वापसी मैं कह सकता हूँ कवरेज के द्वारा, और ये एक बहुत ही यही गेम की खूबसूरती है। पिछली गेम पे एक चौका लगा था, उसके बाद फ्री हिट, मैं दूसरे बाद में कोशिश करता हूं कैच पकड़ा गया। लेकिन चीजें जो है नियमों के तहत वो बिल्कुल सकता था। गेंद ने बाहरी सिरा लिया था बल्ले का, लेकिन सीमा रेखा से बाहर चल रहा है। बरहत का स्कोर अब इस चौके के साथ जा पहुंचा है। तो भाई आप लोग प्लीज 70 रन बना लिया है को फॉलो कर ले। बरहत की टीम ने, जिसमें अकेले कोबरा ने जो धमाल मचाया है अपनी बल्लेबाजी से, जो खलबली मचाई है सिसवा के खेमे में, उठे लायक गेंद कहीं और, पल्ला कहीं और, चूके रिंकू यादव, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है बरहत का। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि कोबरा को डरने के लिए कोई अच्छा जरूर उतारना पड़ेगा। सिसवा की टीम को कहीं न कहीं उनके खेल का जो तरीका है, उसके क्रियू को तोड़ना ही होगा। सिसवा की टीम इस मैच में बहुत तोड़ना चाहती है। एक बार फिर देख रहे थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और जब तक ये फील्ड होगी एक रन और इजाफा होता हुआ बरहत की टीम में। और मुझे लगता है कि गेंद थोड़ी सी धीमी हुई है, कुछ बाउंड्री जो आ रहे थे छक्के के रूप में हम चौके, और कहीं थोड़ी सी रणनीति बाजार वर्सेस हल्का सा फायदा नजर आ रहा है। तो मुझे कहीं नहीं लगता है आसिफ जी, अगर अच्छी लाइन और लाइन की गेंदबाजी होती रहेगी तो बल्लेबाज के दबाव बनेगा, तब उस दबाव में वो कहीं ना कहीं कुछ गलती करेगा। 12+12 ओवर का मैच खेला जा रहा है भाई। आप लोग पेज को फॉलो कर ले भाई, जो लोग देख रहे हैं पेज को फॉलो करते रहे, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब करें, जफर एजेंट नाम से। सचिन को पूरा गेंदबाजी आक्रमण पर लाया जा रहा है, और उनके सामने है रिंकू यादव। सचिन ने भाई कोबरा को नाम इस लाइट पे ही देखना पसंद करना चाहेगी सिसवा एंड कंपनी। ये ओवर बहुत ही अहम ओवर है इस मुकाबले का, मैं जहां तक देख सकता हूं, और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फाइनल की तरफ फाइनल में हो रहा है। अभी तक तो मजबूती है, खेल दिया और ये देखिए रिंकू यादव ने अपने बाजुओं को फैला और विकेट बाउंड्री के ऊपर से उठा के मारा है 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ अब रिंकू यादव ने भी अपना मनसा जाहिर कर दिया है। जी बिल्कुल, और आशीष जी मैं बता देना चाहूंगा, क्रिकेट का प्रारूप बदल गया। अब तो छक्के चौकों में बात होती है,
क्रिकेट जब हमारे साथ भाई आप लोग प्लीज शेयर करते भाई, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते तो रहे रोक करके खेलने की प्रथा थी। अभी तो और फॉलो भी कर ले मेरे पेज जफर एंजल को। एक वही अंदाज था कि थोड़ी सी कोशिश कर गई थी, इसलिए यहाँ पे 6 रन प्राप्त किया। तो आशीष मैं बात कर रहा था क्रिकेट के प्रारूप भाई आप पेज को फॉलो कर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। खेलने की प्रथा थी, पिच टाइप का क्रिकेट हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब 2020 आया, तब से क्रिकेट का प्रारूप पूरी तरह से बदल गया। और कई खिलाड़ियों के दबाव होता है इतने देर भी ये दर्शकों से कभी है कि जब गेंद आपके खेलने में जा रही है तो प्लीज गेंद को कमेंट्री बॉक्स में पूछा दें। तो कहीं कि क्रिकेट का प्रारूप बदल गया। अब तो छक्के चौकों में ही बात होती है। अगली गेंद एक लगातार रिजल्ट मिलता हुआ यहाँ पे तीसरा छक्का इस ओवर का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक सक्षम बना करके खेल रहे उसी चीज की पुनरावृत्ति करते हुए यहाँ पे हमारे रिंकू यादव जी, तो दोनों ही तरफ से भाई ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी होती हुई दर्शकों को आनंद आ रहा है और हमें भी नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल गेंद के साथ खेल नहीं रहे हैं ये बल्लेबाज, गेंद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रन बरस रहा है, सारे चेहरे उदास हैं। हवा में घूमने लगे, लेकिन आज जो भाग्य है, वक्त है, वो बरहत के साथ है। एक और बाउंड्री, लेफ्ट का बाउंड्री बरहत के लिए स्कोर जा पहुंचा है। कमरान खान नहीं है भाई, रिंकू भाई 10 गेंद पे 27 रन, 12 गेंद पे 59 रन, राहुल कोबरा बना के बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल में आकाश ये आगे इस तरह की गेंदबाजी करनी ही होगी। अगर वापस आना है तो 93 रन स्कोर हुआ है अभी तक। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बरहत का गेंदबाजी 12 ओवरों का आप लोग पेज को फॉलो कर, शेयर करते हुए जफर एंजल को आप लोग भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर ले शुरुआत में कह सकता हूँ फाइनल मुकाबले में बरहत का बहुत जल्द यूट्यूब पे भी लाइव आएगा। सीधे बल्ले से खेल दिया आगे। बहुत ही आला शॉट, क्रिकेट की सबसे खूबसूरत शॉट, सबसे सेफ जोन जो माना जाता है वहां पे गेंद गई है। अंपायर जा रहे हैं, अभी उनका इशारा नहीं आया है। अंपायर का इशारा अब आता हुआ 4 रनों का, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 97 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे 5 ओवर 97 रन, एक खिलाड़ी आउट। आप देखते कौन से टबरेज आए हैं बॉलर। राहुल कोबरा है स्ट्राइक पे। के बाद हमारे बीच में मुख्य अतिथि हरि गोविंद जायसवाल जी, नीरज तिवारी जी, संजय अग्रवाल जी, रवि सोनी जी। कमर के ऊपर से खेल गया है 6। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। कोबरा नाम के सामने कोबरा लगा हुआ है, जिनके डसने से आदमी कभी बच नहीं पाएगा। लेकिन इनकी बल्लेबाजी से कोई गेंदबाज नहीं बच पा रहा है। बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी। बिल्कुल नहीं कर सकते आप, है मुझे मार। ऐसे जमे हुए बल्लेबाज जिसको गेंद तूफान की तरह नजर आ रही हो, और आप इस तरह की फुल टॉस की गेंद करेंगे तो आप लगता है सबसे ज्यादा शतक मारेंगे से जो रन आ रहे हैं वो रन आ नहीं है, रन बरस रहे हैं। दर्शक गेंद देते रहे भाई, प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप दर्शक। कद छोटा है भैया, लेकिन आपका एक जो तंज होता है कि देखने में चोट लगे घाव करेगा नहीं। स्कोर क्या होता है गुप्ता जी, स्कोर बताएं। 109 रन। 109 रन। गेंद सत्यासी के हाथों में आई है और बचेंगे नहीं। और कोबरा की दिल का
दिलकश पारी, एक आक्रामक पारी का अंत होता हुआ और वो विकेट दिलाई है और कैच पकड़ा है सत्यम सिंह ने। तो कोबरा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी विध्वंसक बल्लेबाजी फाइनल के मुकाबले में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब नए बल्लेबाज क्या हुआ? क्या हुआ? 66 रन के अपने इंडिविजुअल स्कोर पे सत्यम सिंह को कैच जमा करके आउट हो गए। अब आया है और बहुत बड़ा नाम, कैनवस क्रिकेट का बहुत बड़ा चेहरा परवीन गेल। और मैं भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बल्लेबाज जो आया है इससे बड़ा विध्वंसक बल्लेबाज है। दोनों टाइम लाइनअप हो जाए। बड़े भाई युवा समाज सेवी नीरज तिवारी जी का आगमन, जिनके कब्रों द्वारा इस फाइनल मुकाबले का उद्घाटन होगा। बड़े भाई नीरज तिवारी जी जो कि युवा समाज सेवी है हमारे बीच में। हमारे इस मैच के मुख्य आरपीआईसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बड़े भाई नीरज तिवारी जी का आगमन, स्वागत और स्पीकर परिवार का हार्दिक स्वागत। बड़े भाई नीरज तिवारी जी प्रधानाचार्य आरपीआईसी इंटर कॉलेज से सबके एक में छोड़ा के अपनी जीवन पहला बैटिंग पे भाई 12 के पे एक से 6 थे। क्या नाम है आपका? बरहज के अभी कहाँ से हैं? क्या नाम, कहाँ से हैं आप? ठीक है, आप लगा लिया चलो। इसी सॉन्ग हाँ हाँ। क्या नाम है? रविया। तो क्या नाम है? यहाँ पे क्या नाम है आपका? सबसे वरिष्ठ क्रिकेटर है। छक्का मत मारिएगा। परवीन गेल भाई बहुत बढ़िया। चलिए 500 ये हमारा स्टैंड है यहाँ पे। चलिए फिर मैच की तरफ फोकस करते हैं। मैच में 5-3 गेंद पे 109 रन बन चुके हैं।
मैच को पुनः प्रारंभ किया जाए। स्कोर बताएंगे। 109 रन। और पदक में 109 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद प्रवीण गिल अगले बल्लेबाज के रूप में प्रवीण गिल क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी राहुल कोबरा ने। आशीष जी बिल्कुल भैया, यहाँ पे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं सबका दिल जीत लिया राहुल कोबरा ने। इसलिए बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है प्रवीण गिल ने और उतनी शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो और जब तक गेट को गेडर करके थ्रो करके दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला और अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 110 रन। बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है क्रिकेट का, एक अच्छा फाइनल। ग्राउंड का बहुत ही तेज शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद है। जब तक इसको गिरर करते थ्रो करते एक बार फिर सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 111 रन बना लिया है अभी तक टीम बरहत ने टाउन हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले का। प्रवीण गिल के बल्ले पे गेंद आ रही है और इसका पूरा श्रेय जाता है तबरेज को। और ओवर की समाप्ति कितना ओवर हुआ गुप्ता जी? 6 ओवर की समाप्ति स्कोर है 112 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। 6 ओवर की समाप्ति पे 112 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद फाइनल में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बरहत की टीम का क्या शिक्षा की टीम कुछ कमबैक की आशीष जी 2 ओवरों में लगभग 50 से 51 रन थे। बिल्कुल बिल्कुल ये मुकाबला बराबरी का होगा ताकि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब बात है फाइनल राउंड के सामने है प्रवीण गिल। पहली गेंद और 6। अब स्टार्ट किया है प्रवीण गिल ने अपने बल्लेबाजी का बल्लेबाज का आगाज है। बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज है ये। अगर बराहत को रोकना है तो प्रवीण गिल को बहुत जल्दी निपटाना होगा। इस बार फिर बल्ले पे गेंद सही ढंग से आई नहीं और जब तक गेंद को गेदर करते थ्रो करते 1 रन और इजाफा होता हुआ पराग के खाते में स्कोर जा पहुंचा है 119 रन। हमारे इस मैच के मौके पे आरपीआरसी का पहल के ऊपर बड़े भाई तिवारी जी और बड़े भैया हरमोनी जायसवाल जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है ऐसा आयोजन कराने के लिए। और हम स्पीकर परिवार को उनका हार्दिक स्वागत हर साल करते हैं और करते हैं। एक और खबरा विजय के बल्ले से सॉरी रिंकू के बल्ले से रिंकू यादव के बल्ले से ये छक्का आता हुआ ये बॉल कर दिया है अपने। इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी, इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। अगर इस तरह बैक टू बैक विकेट आते हैं तो सिसवा बाजार कमबैक कर सकती है मजबूती। करिया चाचा अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए प्लीज। संजय अग्रवाल जी अगर इस ग्राउंड पे है तो कमेंट्री बॉक्स में सपोर्ट कर रहा है संजय अग्रवाल जी। अगर आपके कानों तक हमारी आवाज जा रही है तो आप कमेंट्री बॉक्स में सपोर्ट कर रहे संजय अग्रवाल जी। अब बल्लेबाज है राघवेंद्र बल्लेबाज 29 रन के इंडिविजुअल स्कोर पे आउट हुए हैं रिंकू यादव।
नए बल्लेबाज का नाम राघवेंद्र सरकार बनारस से चल के आए हैं। हाल ही में सत्यराज का आगमन हो चुका है। सामे रोज सुबह बनारस से चल के ये बल्लेबाज आया है 6वां प्रीमियर लीग में और आते ही आउट एक और विकेट बाजार को लेता हुआ बाजार को एक और सफलता और ये सफलता दिलाई है अशरफ ने। अशरफ पिछले कई सालों से लगातार जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाना और पहचाना जाता है। इस मुकाबले में थोड़ी सी पिटाई हुई है। विनय यादव आ रहे हैं अब। असल में इस ओवर में लगातार 2 विकेट ले चुके हैं, हैट्रिक चांस पे है। बैक टू बैक अशरफ ने दिलाई है आकाश कल्याण सिसवा को। जितने भी दर्शक हैं, अगर गेंद आपके पास जा रही हो तो प्लीज आप लोग गेंद को लौटा दें। आपसे निवेदन है थोड़ा सा आप भी सहयोग करें अपने तरीके से। जितने भी दर्शक हैं आपके पास अगर बॉल जा रही है प्लीज आप वापस कर दें बॉल, मेहरबानी होगी। बल्लेबाज है विनय और बॉलर है हैट्रिक पे और पूरी टॉस की गेंद चुके यहाँ पे विनय। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 125 रन। 7 ओवर की समाप्ति पे 25 रन। आप सभी को विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा, ये ध्यान रहे। आप जो गेंद निकाल रहे हैं उसके लिए आपको इनाम भी दिया जाएगा। आप लोग गेंद निकाल करके देते रहे ताकि मुकाबले को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बॉल पे पड़ेगा भैया, जो भी बोल देगा बॉल दे दीजिएगा। अभी कुछ ही घरों में इस मैच के एक और मुकद्दर लेवरेज फार्मर सीटीएम के लखनऊ टीपों से चल के आ रहा है मिस्टर प्रतीक बजाज जी। उनका आगमन अभी कुछ ही घरों में होगा। उनके साथ होंगे अनूप जायसवाल जी। सत्य में पहली गेंद पे गेंद बोने के बाद बैनर के आगे से भाई आप लोग हट जाएंगे। बैनर के आगे से सभी लोग हट जाएंगे। आप सभी लोग बैनर के आगे से हट जाएंगे प्लीज। आप लोगों से बार-बार ये कहा जा रहा है कि आप बैनर से हट जाइए। गेंद में थोड़ा सा दिक्कत है, दूसरा गेंद मांग रहे हैं। जो भी दर्शक गेंद पकड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग गेंद अभिनव देते रहे प्लीज। परवीन गेंद में आते ही सत्यम सिंह का स्वागत किया छक्के के साथ। इस छक्के के साथ स्कोर जब पहुंचा है 121। हेलो 121 रन। नहीं हाँ बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद सत्यम का। और ये सत्यम सिंह जो कि लोकल बॉय भी है, इस ग्राउंड से काफी अनुभव है इनके पास, लेकिन उनके सामने है बहुत ही बड़े बल्लेबाज परवीन गेल, जिन्होंने परवीन गेल काफी खतरनाक अभी तक बल्लेबाज तो है। एक खामोशी अख्तियार किया हुआ है, लेकिन जब ये पूरे समाप्त पे होते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सत्यम खेल अजीबोगरीब छक्का, जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा अभी तक फरहत के तमाम बल्लेबाजों के होना। और जितने भी दर्शक गेंद पा रहे हैं गेंद को देते रहे भाई प्लीज, यही आपका सहयोग है। और हम इसकी अपेक्षा भी रखते हैं कि आप लोग गेंद तुरंत ग्राउंड के अंदर देंगे। लगातार
अभी तक इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं लगातार नहीं भाई, पैर पे देखते हैं खूबसूरती के साथ। और आउटफील्ड बॉल का उधर धीमा है, लेकिन जब तक गेंद को गैदर किया जाता, थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया है। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है आकाश जी 139 रन। 12 ओवरों का ये मुकाबला, दर्शकों का ये भारी हुजूम महात्मा गांधी इंटर क्रिकेट कॉलेज का ऐतिहासिक मैदान एक नया विजेता देगा। और इसी बीच में हमारे इस मैच के मुख्य अतिथि लिबरेट फार्मास्यूटिकल के हेलो हाँ लखनऊ डिपो से मिस्टर प्रतीक बजाज जी, उनका कुछ ही क्षणों में हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रांगण में आगमन होने वाला है। वो सरकार भी जो है तो संयोजक सीधे आएंगे, सीधे जाइए सीधे। और के रूप में बिल्कुल बहुत बड़ी सीधे में ड्राइवर साहब, अगर आप प्रतीक बजाज जी के ड्राइवर है तो सीधे सीधे स्कूल की तरफ लोकेश चाइना आ रहे बैटिंग करने के लिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं। कमेटी के मेंबर आप लोग से निवेदन है कि हमारे लेबरेट फार्मास्यूटिकल के लखनऊ डिपो से चल के आए हैं मिस्टर प्रतीक बजाज जी, उनके साथ में अरुण जायसवाल जी, इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे एसपीएल में अपना समय देने के लिए एसपीएल जैसे टूर्नामेंट को 4 साल लगाने के लिए लखनऊ से चल के आ रहा है मिस्टर प्रतीक बजाज जी, लेबरेट फार्मास्यूटिकल लखनऊ डिपो से। और हमारे एसपीएल के जो मेंबर है जिनके लिए ये टूर्नामेंट शानदार आयोजन होता है, उसमें हमारे बड़े भैया नीरज तिवारी जी आरटीआईसी इंटर कॉलेज के प्रधान चार्ज भी बैठे हुए हैं, साथ में हरिमोहन भैया जी हैं, राजेश भैया जी हैं, अशोक सुजीती भैया जी हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत हाँ और बहुत बहुत सहयोग करते हैं इस टूर्नामेंट में। असल इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। सत्यम ने एक बहुत बड़ी विकेट गिराई है, पर इस गेंद का विकेट एक बहुत बड़ा विकेट होता है अपने आप में। मैच के वो कहते हैं लेबरेट फार्मास्यूटिकल के लखनऊ डिपो से चल गया मिस्टर प्रतीक बजाज जी 4 रन जो हमारे बीच में आ चुके हैं, उनके साथ अरुण जायसवाल जी, आप सभी लोगों का एसपीएल परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है इस महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के तौर पे। इसी बीच अगली गेम के बल्लेबाज है विनय, काफी वाइड कहता है, अतिरिक्त लोगों के साथ स्कोर का मोर्चा है 144। हमारे बीच लेबरेट फार्मास्यूटिकल के लखनऊ डिपो से चल के आए मिस्टर प्रतीक बजाज जी, इस मैच के मुख्य अतिथि और उनके साथ अरुण जायसवाल जी, वो तमाम उनके टीम मेंबर्स और हमारे एसपीएल परिवार के सदस्य, मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि उनको मंच पर लाने का कष्ट है। बल्लेबाज मुकेश चाइना, मुकेश चाइना 4 रन और मुकेश चाइना के तरफ से लगता हुआ एक चौका। स्कोर 149 रन।
मैच के मुख्य अतिथि के रूप में लेवरेज फार्मास्यूटिकल के लखनऊ डिपो से चल के आए मिस्टर प्रतीक बजाज जी, उनके साथ अनूप जायसवाल जी और हमारे मंच में मौजूद RPIC इंटरनेशनल के प्रधानाचार्य श्री नीरज तिवारी जी, उनके साथ हम गोविंद जायसवाल जी, राजेश सोनिया जी, असलम सिद्दीकी जी, रवि सोनी जी, भाई शेयर सभी लोगों करते का हार्दिक रहे, स्वागत। वीडियो को शेयर करते रहे और फॉलो भी करें पेज को जफर एजेड को। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 150। आगे जी बिल्कुल 150 रनों का जो आंकड़ा है वो छू लिया है बराज की टीम ने। कितना ओवर था? यहाँ तो एक रन डाले 9 ओवर में 150। अभी 18 के राउंड से 23 पारी में आप ये अंदाज लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि कितना रन और हासिल करेगी बराज की टीम। हमारे दोनों मुख्य अतिथि बड़े भाई अनूप जायसवाल जी, बजाज जी इस बीच हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सभी का पूरी कमेटी मैनेजमेंट की ओर से, सिसवा की ओर से आगे स्वागत। आगे दोनों चमचमाती हुई बाइक और इस चमचमाती हुई पुरस्कार के बीच 2 चमकते हुए चेहरे हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उनकी उपस्थिति हो चुकी है। मैं कमेटी मैनेजमेंट की ओर से बड़े भाई अनूप जायसवाल जी, जिनका मार्गदर्शन हमेशा इस टूर्नामेंट को मिलता रहता है, उनके साथ में बजाज जी का आगमन सिसवा प्रीमियर लीग में हुआ है। मैं दोनों अतिथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए स्वागत करता हूं कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आप उपस्थित हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत, बहुत अभिनंदन। और एक बहुत बड़ा मुकाबला भी आप लोगों के आने से चल रहा है। ये फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का जो 15 तारीख से शुरू होकर के 22 तारीख तक लगातार ये चल रहा है। आज इस मुकाबले का ये फाइनल मुकाबला इसी बीच बहुत खूबसूरती के साथ खेला है। फिल्डर वहां पे मौजूद है अशरफ, जिन्होंने गेट को गेदर किया, थ्रो किया और आसानी के साथ पूरा कर दिया। आकाश जी हमारे लेवरेज फार्मास्यूटिकल के लखनऊ डिपो से चल के आए बड़े भाई मिस्टर प्रतीक बजाज जी का हम सभी सीनियर परिवार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ में हम सभी के चहते हैं बड़े भैया जायसवाल जी, वो तमाम की टीम, उनका हम सभी तुषार खिताब के लिए गोरखपुर से उनका भी स्वागत हमारे सीनियर परिवार में। जितेंद्र नाथ जी भी आए हैं लेवरेज कंपनी से, उनका भी शुक्रिया कि आप लोग अपने कीमती समय से कुछ समय हमारे SPL में। उसी बीच आउट। उसी बीच RPIC स्कूल का एक और बड़ा स्कूल है, RPIC गवर्नमेंट स्कूल घंटा में जोड़े की स्कूल है, वो RPIC के नाम से, वो भी हमारे बड़े भाई नीरज तिवारी जी का ही है। आप जो निर्माण रहते हैं खंडा क्षेत्र के हो या इधर से तो बस चलती है, हमारे जहां तक मैं तो बस चलती है। तो RPIC गवर्नमेंट स्कूल के रूप में जो खंडा में है, खंडा में बोर्डिंग स्कूल है, RPIC गवर्नमेंट स्कूल। बल्लेबाज शेखर है बल्लेबाज। शेखर है बल्लेबाज। अच्छी वापसी सत्यम ने दिलाई है सिसवा बाजार को, रनों के बहाव को रोका है। बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक सत्यम के सिर्फ 2 रन दिए, एक वाइड का एक हाथ। सिसवा प्रीमियर लीग का ये बहुत ही अहम ओवर चल रहा है फाइनल मुकाबले का। और इसी बीच हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई जायसवाल जी का आगमन भी हो चुका है। तो निश्चित रूप से आपके आगमन से ये मुकाबला थोड़ा सा रोचक होगा। इसी बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला जो सत्यम ने दिलाई है
और सिखा की टीम हम कह सकते हैं कि वापस आ गई इस मुकाबले में। इस ओवर में सत्यम ने 1 रन लेकर 2 विकेट लिया है। तो जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए लोकल बॉय सत्यम सिंह का। सत्यम सिंह का स्वागत होना चाहिए तालियों से, लोकल बॉय। और वाकई इस टूर्नामेंट को सजाने में बढ़त की दूरी दी प्लीज, बढ़त की दूरी दी, बढ़त की दूरी दी बनाएगा बताइए प्लीज रिंकू भाई। लाइनअप 2 ओवर के बाद बोल रहे हैं। आ जाइए बल्लेबाज है अंकित सिंह कौटी। तो आशीष जी हमें लग रहा है कि जैसा शुरू में राहुल कोबरा ने जो जहल फैला सुषमा के ऊपर, उससे काफी नियंत्रण लगाते हुए 6 खिलाड़ी बहुत किया है सुषमा के गेंदबाजी ने 158 रन के शॉट। तो क्या राशि हुई है सुषमा की? बिल्कुल बहुत ही किफायती ओवर सत्यम सिंह का, सिर्फ 2 रन किया था उन्होंने और 1 रन लेकर के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इससे अच्छी ओवर गेंदबाजी इस जो कि गेंदबाजों के लिए पैगाम माना जा रहा है ये पिच। इस हिसाब से तो सत्यम सिंह ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, संजीवनी दिया है अपनी टीम को सुषमा को। और राहुल भाई ये भाई 12 के 10 गेंद की पूरे चलती है। तीन नंबर निवेदन करेंगे कि आप मैदान में जो बीच है और जो पूरी करा लें। और भैया जो कि हमारे बीच में हो चुका है, एक बार फिर मैं उनका स्वागत करता हूँ। अनुप जायसवाल जी, बजाज जी और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो सबको हो जाए। क्लैपिंग करिए पेट्रोल लगा के अरे जल रहा है ऊपर बना, पूरा वीडियो बन रहा है। रहेगा भैया
लाइव चल रहा है इसमें। सारा मुझे भेज देना जो भी आज का फोटो। ये लाइव है, फोटो भेज देना सर। सर जी एक टाइम छोड़ के चले जाते पहले पे रख के जा रहे हो। आप सभी का परिवार हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी इस नवीन का आयोजन होता है और आप कहते हैं आशीष जी 12-32-72 अतिथियों का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। अब मैं अपने दोनों पैरों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोग इस मुकाबले को शुरू कराएं। दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है इस फाइनल मुकाबले का। स्कोर बताएं गुप्ता जी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इधर हो जाइएगा सर। 152 गेंदबाज है सचिन। बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार गेंद। 152 रन। सत्यम सिंह ने इस मुकाबले को मोड़ा है। 1 रन लेकर के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद से ये मुकाबला जो है, जिस तरह से कोबरा ने बल्लेबाजी किया, उनके साथियों ने बल्लेबाजी किया, उस हिसाब से तो हम अभी रुक गए हैं। और ये देखिए अंपायर को थोड़ी सी चोट लगी है। संजय यादव बहुत मजबूत काठी का है वो। इसी तरह के साथ लगते रहे तो हेलमेट लेके मैदान पे आप लोग जाइए। इस ओवर में 7 के 6 रन बनाए लोकेश चाइना ने। देखो जाया है उसके नीचे जाइए, कैच पकड़ेंगे और पकड़ लिया। इस मैच में आकाश अलेवन ने वापसी किया है कप्तानी से। स्कोर बताएं आकाश जी। स्कोर 152 रन 7 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। कौन सा नाम नहीं पता उसका। इसका क्या नाम है? 8 विकेट नवनीत। तो लगभग वापसी किया है मन में लड्डू फूटा। शानदार वापसी आकाश अलेवन पे। चेहरे पे जो मुस्कान है वो बहुत सारी चीजें बयान कर रही है। होना भी चाहिए, बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने इस शानदार टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। सत्यम सिंह के प्रदर्शन को देखें और दर्शकों में एक मायूसी है। आकाश जी, दर्शकों में मायूसी क्यों है? बहुत ही शानदार गेम, अनुभव क्रिकेट का झोंक रहे हैं बल्लेबाज दर्शक बिल्कुल खामोश है। पहली बार अंकित कल की बैटिंग कर रहे हैं भाई।
सारे बहुत साल के बाद मैंने तालियों से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और नेट पे प्लास्टिक कर रहे हैं कोबरा आज की के बल्लेबाजी को निकाल दें। कल की अभी भाई। तक किसी ने इस तरह की बल्लेबाजी खेल दिया है। बहुत ही आला अंदाज में सच में ये प्लास्टिक कर रहे हैं भाई। इस प्लेयर को हम लोग गेंदबाज के रूप में जानते हैं। अंकित सिंह कल्की बॉल में बॉल देते रहे दर्शक। भैया बॉल आप लोग प्लीज बॉल दे दिया करिए। अंकित कल्की, अंकित सिंह कल्की और इसी गेंद हवा में और एक और छक्का। अंकित कल्की जो कि माने तो जाते हैं शानदार गेंदबाजी के लिए, लेकिन मुश्किल समय में अपने टीम के लिए जो 2 छक्के लगाए हैं, इनके गेंदबाजी में बेहतरीन बल्लेबाजी अंकित कल्की। जितने भी दर्शक हैं, आप लोग गेंद अगर पाए तो प्लीज आप ग्राउंड पे देते रहे। भाई 2 छक्के लगाने के बाद सभी खिलाड़ी उस पे 8 खिलाड़ी आउट होने के बाद खुश हो रहे हैं, देख सकते हैं। लास्ट ओवर 165 रन बन चुके हैं। आखिरी ओवर उस समय जारी कवरेज है गेंदबाज और उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भारत के लिए। इस बचे हुए 6 गेंदों पे कितना रन अर्जित करेगी। इसमें गेंद हवा में नीचे सत्यम सिंह है, इनसे कैच छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। आउट। और एक और सफलता टीम पर आकाश लेवर और हमें लगता है कि आखिरी जोड़ी इस समय मैदान में होगी। जी नाम बताइए भैया। विशाल आई स्कोर बताएं आकाश जी, स्कोर बताते रहे। स्कोर 165 लास्ट जोड़ी आखिरी जोड़ी आखिरी बरहत की ओर से विशाल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अंकित कल्की जो कि स्पेशली वो गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज है वो और बहुत ही बहुत प्रतिभाशाली गेंदबाज है। इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये लगभग एसपीएल में तीसरे सीजन में इनको देख रहा हूँ। जबरदस्त गेंदबाज है। गेंद में बल्ले का बाहरी सिरा दिया, विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी फिर से और ये मरका बढ़ेगा 169 रन चाहिए बरहत को, चाहे वो जिस ढंग से आए, जिस रूप में आए। बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीरीज बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 169 169 आखिरी जोड़ी आखिरी ओवर। इसी ये थोड़े देर के लिए हवा में थी। अब एक बार फिर अंकित कल्की इस समय साइड पे है। इससे पहले उन्होंने 2 छक्का लगाया था सचिन के ओवर में और उनकी टीम को ये उम्मीद है कि इस ओवर में भी कुछ बड़े शॉट आए उनके बल्ले से, क्योंकि गेंदबाजी उन्हीं को करनी है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिसवा की टीम में बल्लेबाजी की जो गहराई है। और कर दिया कवरेज में पारी समाप्त हो गई है बरहत की और जो टारगेट है 170 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए और उठाने के लिए चमचमाती हुई पल्सर बाइक 171 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और उठाने के लिए चमचमाती हुई ट्रॉफी और ले जाने के लिए चमचमाता हुआ बाइक। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, हुए भैया बता रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक है, लग रहा है उससे जैसा 5 ये मिनट के नहीं बाद कहता। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप एक भविष्यवाणी कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। इस बार लग रहा है कि सुषमा इस मुकाबले को जीत जाएगी, ऐसा उमेश भैया भविष्यवाणी कर रहे मैं हैं। बंद करके तुरंत ऑन हो रहा हूँ भाई, तो आप लोग 2 मिनट के बाद मुझसे बात जुड़ जाइएगा। 2 मिनट बाद सिसवा स्टेट शिव शरण सिंह और पिंकू बाबू हमारे